राम जी बन गए, रामायण का प्रसंग पढ़िए, राम जी बन गए और राम जी बन गए। बहुत सुंदर सूत्र है हमारे पूज्य सन्यासी बाबा का दिया हुआ, दादा गुरु के भी गुरु सन्यासी बाबा बहुत प्यारा सूत्र देते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं राम जी बन गए इसलिए तो राम बन गए। राम जी बन गए इसलिए तो राम बन गए। मैं निवेदन करूं आप सबको, राम जी का चरित्र पढ़िएगा। राम जी जब पंचवटी में आकर के बैठते हैं तो सूप न खा रावण की बहनी, सूप न खा रावण की बहन आई और क्या बोली, तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूपनखा क्या बोली, बोली सुनो ना। राम जी बोले हाँ बोलो। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। राम जी बोले तो कुछ नहीं, विवाह करो, शादी करो। राम जी बोले कि हमारे जैसा पुरुष तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारी जैसी नारी क्यों नहीं है। बोले वाह मैं इतनी सुंदर हूं, आप हमसे शादी करो। राम जी बात सूपनखा से कर रहे हैं पर देख जानकी जी की तरफ रहे। सीता चितय कही तही बाता, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, सीता चितय कही तही बाता। जानकी जी की तरफ देख रहे हैं, जवाब सूपनखा को दे रहे हैं। अब कितने विचित्र नहीं है, जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी तरफ ही तो देखेगा ना, लेकिन देख रहे जानकी जी की तरफ। बात किससे कर रहे हैं, सूपनखा से। क्यों, मानो राम जी कहना चाह रहे हो जब जब तुम्हारे जीवन में वासना परेशान करे, वासना अपना डोरा डालने आए, वासना आपको मोहित करने आए, घबराना नहीं। तब तब अपने घर अपनी पत्नी की तरफ देख लेना, वासना भी उपासना में बदल जाएगी। ये राम जी का चरित्र है, ये हमारे भगवान ब्रह्म राम, इनका चरित्र इतना सुंदर है। तब तो रामचरित्र मानस गोस्वामी जी ने नाम दिया। क्या नाम दिया, रामचरित्र मानस का अर्थ क्या है, उल्टा कर दो, मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम की भांति होता है वो पूरे विश्व में पूजा जाता है, यही रामायण है। रामायण तो यही है। श्री रामचरित्र मानस है क्या, रामचरित्र मानस, मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम की भांति निर्मल हो जाता वो पूरे विश्व में पूजा जाता है। तो राम की पूजा चरित्र के कारण है। हनुमान जी की पूजा इसलिए है क्योंकि हनुमान जी रामचरित्र सुनवे को रसिया, वो राम के चरित्र को सुनते हैं। और तुम्हें भी अपने जीवन में बहुत कुछ संभालना है, सुधारना है, तो आप हनुमान जी के चरित्र को सीखो, तो राम को पाओगे। हम लोग छोटे छोटे बातों पे बहुत मंथन करते हैं। आपको खबर भी है कि आप किस लिए आए हो संसार में। क्या आप केवल भोगने आए, पैसा कमाने आए हो? क्या आप सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बनने आए हो, या ऑर्गेनाइजेशन करने आए हो? ये संसार कोई महोत्सव नहीं है, ये विश्व कोई महोत्सव नहीं है। आप इस संसार में भोग के लिए नहीं, हमारी बुद्धि तो कहती है योग के लिए आए हो। योग करो। योग का मतलब ये नहीं है हम सुबह से कह लो इससे तो पेट कम होगा, वेट कम होगा, और अगर नहीं करोगे तो डेट कम होगी। हाँ, इस योग की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, खैर दूसरे योग की चर्चा। मेरे साथियों, हम निवेदन कर रहे हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, इसी का नाम असली योग है। और आप कर क्या रहे, खाक। लोग पूछते महाराज जीवन क्या है, हम कहते हैं जीवन वो है महोत्सव है, मुस्कुराओ, जिंदगी भर मुस्कुराओ, जियो। हम पीने को नहीं कहते पर जीने को कहते हैं। जियो, लेकिन राम रस पियो,
गोविंद के नाम। अपने आप को जानो। हमारी कथाएं, हम बोलते हैं, शब्द को सुनते हैं, ताली बजा देते हैं, बढ़िया भजन हो जाता है, ठुमका लगा लेते हैं, चल पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कथाओं के शब्द, कथाओं के भजन आपके जिंदगी में बदलाव नहीं लाएंगे। याद रखना, हम थोड़े उल्टे आदमी हैं, कहते भी हैं हमारे तो सब पागल हैं। हम आपसे निवेदन करें, हम आपको सिर्फ कथा सुनाने नहीं आए, आपको जगाने आए हैं। जब तक आपके चित्त में क्रांति नहीं होगी, तब तक आत्मा को शांति नहीं होगी। आत्मा की शांति का मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, जितनी बार आप जन्म लोगे उतनी बार मरोगे, जितनी बार मरोगे उतनी बार फिर जन्म लोगे। और खबर नहीं, इस बार तो तुम इंसान बन गए, अगली बार अगर भैंस बने तो फिर क्या करोगे? फिर तुम बागेश्वर वाले गुरुजी की कथा सुनोगे या सुनो? अच्छा, डीओजी डॉग बन गए तो फिर तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे, जय हनुमान। कभी कुत्ते को आपने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते सुना है? तुमने देखा हो तो भगवान जाने। साधुओं, ये मौका ना सबके बस में नहीं है। पागलो, भक्ति का मौका तो मानव के बस में है। जगो। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप काम छोड़ करके, तिलक लगा करके, माला लेकर के लगो, सीताराम सीताराम सीताराम, फिर घर भाई मारे डंडा। घरबारी बोले तो लुगाई, अंग्रेजी में क्या कहते, वाइफ, हाँ? वो डंडा से तुम्हें पीटे। नहीं नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं करो। आप जो काम कर रहे हो उस काम को करो, लेकिन उस काम में भी राम को पकड़े रहो। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू न रही सके, रति रजनी के ठान। हम लोग भगवान को भी पैसों से तोलते हैं। जहां काम है वहां राम नहीं है। कथा सुन लेने से आपके पाप नहीं कट गए, नाम जप लेने से आपके पाप नहीं कट गए। नहीं, कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, कथा जीवन में उतारने के लिए। और मेरी बुद्धि तो साधु कहती है, कथा वृथा को मिटाने के लिए। वृथा को मिटाती है कथा। तो सिर्फ सुनो नहीं, गुनो, चित्त में और चरित्र में उतारो। चित्र आपका सुंदर हो ना हो, पर हनुमंत कथा सुनकर के चरित्र सुंदर जरूर होना चाहिए। चित्र की सुंदरता से सिर्फ फोटो अच्छी आ सकती है, पर चरित्र की सुंदरता से जिंदगी अच्छी आ सकती है। आप अपने चरित्र की सुंदरता बढ़ाओ। दान दे करके हम लोग, डोनेशन दान दे करके समझ लेते हैं कि अब हमारे सब पाप मिट गए, अब हमें तो नरक जाना ही नहीं है, अब तो सब काम हो गया। हमने 5,000 पाउंड चढ़ा दिए बागेश्वर वाले महाराज जी को। साधु, दान से हम ये नहीं कहते दान ना दो, धन की शुद्धि के लिए दान दो, पर राम को अगर पाना है तो राम के लिए हनुमान का सम्मान